वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो सुबह 6 बजे का टाइम था और मैंने यहाँ पे दरवाजे पे डाल दिया है 1 लोटा जल। और रात को ना हमारे जैसे कि 7-8 बजे के करीब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही थी, जैसे कि जान ही निकलेगी। तो क्या ही है ना कि गर्मी जब होती है तो बारिश तो आती है थोड़ी बहुत। तो क्या ना, रात को बारिश आई और वैसे इतनी ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे टपक टपक सी आती रही पहले तो, और उसके बाद फिर है ना थोड़ी सी तेज़ भी आ गई। तो 12-1 बजे के बाद की बात है। तो पूरी रात ऐसे टिम 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 सी होती ही रही। तो सुबह यहाँ पे कीचड़ हो रहा था और मौसम अभी भी है ना बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा हो रहा है। जैसे रात को बारिश आ गई, उमस थोड़ी सी ठीक हो गई और अभी मौसम है ना ऐसे काला हो रहा है, जैसे शिमला ही बन गया हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था और आज तो बिल्कुल भी ऐसे पसीना नहीं आ रहा था। और मैं ऊपर देखने ही गई थी कि मौसम कैसा है, जाल वाल खोलने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि एक आधे छींटे हैं ना बूंद के आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश आएगी अभी ही। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उनके लिए मैंने टिफ़िन वगैरह बना दिया था, आज मैंने नहीं दिखाया। और मेरी ना 2 दिन से थोड़ी सी मतलब बॉडी में वीकनेस सी हो रही है, पता नहीं क्यों। और होता ही रहता है मेरे को, ये महीने में 1-2 बार या फिर 2 महीने में ऐसे होता ही है कुछ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, इतनी गर्मी में ना क्या ही करे इंसान, भले भले को चक्कर आ जाते हैं। तो इतना जब तापमान रहेगा तो पंखे कूलर एसी सब फेल हो जाते हैं और कूलर पंखों के नीचे भी गर्मी लगती है। तो बाहर हवा सी चल रही है, आपको शायद पेड़ हिलता हुआ दिख रहा होगा। और अंधेरा सा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि सुबह जैसे हुई नहीं है। तो मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक करने के लिए लग गई थी। कल शाम को ही मैंने बेडशीट लगाई थी, क्योंकि बेड के पीछे ना बहुत सारा कचरा हो रहा है और बेड को साफ़ किया था। तो बेड के पीछे ना बच्चे जब काम वगैरह करते हैं ना स्कूल का, तो कॉपी के पन्ने वगैरह कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। क्योंकि अगर वो सामने गिराएंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि ये डस्टबिन में डालो या फिर ऐसे वैसे, तो वो अपनी मतलब गलती छुपाने के लिए बेड के पीछे डाल देते हैं। तो बच्चों का ऐसा ही होता है कि जैसे उठाने ना पड़े, मम्मी को पता ना चल जाए। तो बहुत सारा हो रहा था। और ऐसे है ना छिपकलियाँ वगैरह जब वहाँ पे घूमती है ना, तो वो रात को पूरा ऐसे मतलब दिखता है कि जैसे चूहा है या छिपकली है, पर चूहे तो नहीं थे। कई बार एक आधा चूहा आ जाता है, वो भाग जाता है, तो फिर क्योंकि बिल वगैरह तो बना नहीं पाता, अपना घर नहीं बना पाता, तो फिर वो कहाँ ही रहेगा। तो बेड के पीछे छुप जाता है, तो उसको तो भगा दिया था। बहुत दिन हो गए थे, नहीं था चूहा तो। पर वे छिपकलियाँ घूमती है ना, आजकल छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, इन दिनों में होती है। तो सरसर की आवाज़ आती है। तो फिर मैंने आज बेड को सरका ही दिया था, सॉरी कल रात को सरका दिया था मैंने। सरका करके अच्छे से देखा कि क्या है इसके पीछे। तो इतने कागज़ निकले, कॉपियों के पन्ने, और उनको निकाला अच्छे से, फिर सफाई करी और फिर बेडशीट भी लगा दी और कुछ पंखा भी साफ़ किया था। ज़्यादा तो हुआ नहीं। बेड के ऊपर स्टूल लगाया, गुंजन को मैंने बोला कि स्टूल पकड़ ले, नहीं तो मैं गिर ना जाऊं कहीं, क्योंकि पंखे मतलब मेरे से कभी साफ़ होते नहीं हैं, और इतने ऊंचे जब होते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चढ़ने की जगह नहीं होती और डर सा लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो वो पंखा है ना ऐसे भारी हो रहा था। छोंक वगैरह जब लगाते हैं, मिट्टी वगैरह धूल मिट्टी जम ही जाती हैं, तो चिपचिप सा हो रहा था, भारी सा हो रहा था। वो चल नहीं रहा था, नहीं तो वो इतना तेज़ चलता है कि कुछ सुनाई भी नहीं देता। तो वो इसी की वजह से नहीं चल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी उसके ऊपर जमी हुई थी। और मैंने साफ़ कर दिया तो वो तुरंत ही चलने लग गया। थोड़ा थोड़ा ही कर दिया, जैसे वो मोपिंग वाला पोचा है ना, उसको मैंने गीला किया और मैं स्टूल पे चढ़ करके उसी को घुमाती रही। तो वो मोटा मोटा जो कूड़ा था ना उसका, वो उतर गया, तो फिर चलने लग गया अपने आप। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे। खाना मैंने सुबह ही बना दिया था, ऐसे लग रहा था मेरे को मौसम अभी ख़राब है और मैं फटाफट से अपना अभी बना लेती हूँ खाना। तो सब्ज़ी रात की बची हुई थी, पराठे बच्चों के लिए बना दिए थे मैंने, रोटी बना दी थी, अचार दही वगैरह रखा, उसी के साथ खा लेंगे। तो रोटी वगैरह बना करके झाड़ू पोछा किया और किचन वगैरह साफ़ करी, तो नहा करके आ गई थी। आज थोड़ा सा ठंडा मौसम था तो मैंने ये नया सूट भी डाल लिया था, क्योंकि वैसे गर्मियों में नए सूट में है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और ठंडा अभी तक ही रहेगा, क्या पता शाम तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। तो मैं यहाँ पे सारे काम करने के बाद नहा करके आ गई थी। भोलेनाथ को स्नान करवा रही थी, अपनी जो है पूजा पाठ है डेली वाली, वही मैं करूँगी।
तो ज़्यादा बस मैंने काम नहीं किया और ज़्यादा मैंने दिखाया भी नहीं। वाइपर से पोछा लगा दिया था, क्योंकि कल बैठ कर के लगाया था। एक दिन बैठ कर के लगा देती हूँ, एक दिन वाइपर से लगा देती हूँ। और मौसम भी कुछ अच्छा नहीं था, तो ज़्यादा बस डीप क्लीनिंग वाला, कपड़े धोने वाला ऐसा काम जो है वो नहीं किया। शाम तक धूप निकलेगी तो अच्छे से दोबारा से कर लेंगे। तो आज थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, कल से ही थी, आज तो क्या, कल भी मैंने व्लॉग में आपको बताया था। बस चक्कर से आ रहे थे, पैरों में ऐसे कंपन सी हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे सो जाऊं, मैं कुछ काम ना करूं। और क्या है ना कि फिर अपना भी ध्यान रखना होता है। अगर हम पूरे दिन बस काम में ही लगे रहेंगे तो फिर अपना ही जो बॉडी है वो भी, तो हमें ही कमज़ोरी लगेगी। तो मैं पूजा पाठ करके, अभी बारिश आ रही है बाहर, जब मैं पूजा कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है। और इस टाइम है ना, शायद 8 भी नहीं बजे, पौने 8 बजे का टाइम है, क्योंकि बच्चों के जाते ही मैं लग गई थी अपना बेडशीट वगैरह ठीक करने। और जैसे बच्चों को कुछ देर हो जाती है ना, आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट स्कूल में जाए हुए, तभी मैं अपना झाड़ू पोछा लग जाती हूँ, तुरंत नहीं करती हूँ, चाहे कोई भी घर से जाए। तो ऐसे ही लग रहा था मेरे को कि मैं फटाफट से पूजा पाठ करूँ, नहा धो करके फिर मैं सो जाऊँगी, लेट जाऊँगी। और रात को मेरे को फिर ऐसे नींद नहीं आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा मैं दिन में सो लेती हूँ, अगर नहीं भी सोती हूँ तो रात को नींद नहीं आती। पैर वगैरह में दर्द हो जाता है और चक्कर से आते हैं ना दिन में, तो रात में नींद नहीं आती है ज़्यादातर। और दिन में आ जाती है, पता नहीं लेटते ही आ जाती, खाना खाते ही लेट जाती हूँ ना, तो दिन में आ जाती है, रात को इतना नहीं आती। तो अभी मैं थोड़ा सा खाना खाते ही आराम करूँगी। और बारिश बंद हो गई थी तो मैं मंदिर में भी चली गई थी। और जब मंदिर में ना जाओ ना, तो ऐसे लगता है कि कोई हमारा काम जो है वो रह गया है, हमने आज कोई काम नहीं किया, तो ऐसे महसूस होता रहता है। फिर मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठी रही और फिर बारिश बंद हुई तो तुरंत मैं गई मंदिर में। उसके बाद फिर आकर के खाना खाया। तो यहाँ पे मेरी भोलेनाथ की पूजा हो गई है, सभी देवताओं को मैंने तिलक कर दिया, सबकी अच्छे से पूजा कर ली, धूप बत्ती मैं लगा दूँगी। तो पहले ना मेरे अंदर बहुत सारी कमियां ऐसे होती थी, जैसे कि बहुत सारी गलतियां सुधार करके ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत सारी गलतियां जो मैं करती थी, जैसे पहले मेरे सर में दर्द हो गया या फिर कोई भी तबीयत ख़राब हो गई ना, तो मैं आराम नहीं करती थी, मैं बस दूसरों के पास जा कर के बैठ जाती थी। जैसे कोई फ्रेंड हो गया, दोस्त हो गया, अपनी रिलेटिव हो गया, ऐसे पड़ोस में कोई ऐसे होता है ना, तो वहाँ पे जा कर के बैठ जाती थी। या फिर ऐसे करती रहती थी कि सर में दर्द है, सर में दर्द है, या फिर कुछ चक्कर आ रहे हैं, या फिर दूसरों को बताता ही रहती थी कि आज मेरे को ये हो गया, आज मेरे को वो हो गया। तो दूसरों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की मेरे को मतलब लगी रहती थी कि मैं दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि जब हम दूसरों के साथ जो है टाइम स्पेंड करेंगे तो ऐसा मतलब सब ठीक हो जाएगा, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, या फिर हमारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, या फिर हमारा कोई भी दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता था, और ना ही मैं खुद पे ध्यान देती थी, अच्छे से दवाई भी नहीं लेती थी। और चाहे मेरे को कितने भी चक्कर आए, ऐसे मेरे को रहता था कि बस मैं घर से बाहर ही चली जाऊँ, घर में ना रहूँ, मतलब कोई काम भी नहीं करती थी टाइम से, ना मैं टाइम से खाना खाती थी और भूखी पड़ी रहती थी, मतलब पूरा दिन 2-2 3-3 बजे तक ऐसा हो जाता था ना कि बिल्कुल चलने लायक नहीं, तब मैं खाना खाती थी। और जब पता ही है आपको, जब टाइम से इंसान खाना नहीं खाएगा और ऊपर से तबीयत ख़राब है तो कमज़ोरी तो आएगी, वीकनेस तो होगी ही, फिर कहाँ से काम करने की शक्ति आएगी। तो हमें ना टाइम टू टाइम खाना खाना ही चाहिए, अगर हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो पहले मैं बिल्कुल भी नहीं रखती थी, तो कुछ गलतियां मैंने अपनी सुधारी है। अभी मैं अपने घर के काम भी टाइम से कर लेती हूँ, अपना ध्यान भी मैं टाइम पर जो है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 8:30 हुए थे, जैसे कि 8:45 का ही टाइम होने वाला है, 8:40 हो गए थे। तो क्या है, बता रही थी मैं कि 8:45 होने के करीब जा रहे हैं, यहाँ पे बारिश आ रही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं मंदिर में जाऊँ। तो उसके बाद मैं मंदिर में भी चली गई थी, फिर मैं खाना खा करके सो गई थी आराम से। और अभी मैं ये कपड़े लेकर के आई हूँ, कल रात को मैंने धोए थे और थोड़ी देर बाद में मौसम ख़राब हो गया था ना, तो फिर मैं वापस नीचे लेकर के चली गई थी और अभी इनको धूप में डालने हैं। तो आप है ना अपनी गलतियों को ना सुधारेंगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे मैंने बहुत सारी गलतियां सुधारी है, मैंने लोगों के पास जाना छोड़ दिया, लोगों को बातें बताना छोड़ दिया। कोई भी किसी भी ऐसे अरे गहरे से दोस्ती रखना, मतलब कि चाहे पड़ोस हो, रिलेटिव हो, कोई भी आपका कोई भी हो, फ़ोन पे बातें करना फालतू। मैं किसी से ना तो बात करती हूँ, ना किसी के पास जाती हूँ, ना किसी से बोलती हूँ, क्योंकि अगर हम अपना हाल बताएंगे ना लोगों को तो कोई हमें सोल्यूशन नहीं बताएगा।
और ना ही कोई बीमारी का इलाज बताएगा। ऊपर से हमारी बीमारी जो है, कोई भी डिप्रेशन है वो बढ़ा बेशक देगा। तो 4 लोगों के पास हम बैठेंगे, उनसे बात करेंगे ना, तो हमारी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इधर-उधर की बातें बताएँगे और फिर वही बातें जो है हमारे मतलब दिमाग में घर करेंगी, टेंशन देंगी हमें। तो कोई कुछ बोल देते था ना, तो मैं खाना नहीं खाती थी, घर पे आकर के रोने लग जाती थी, या फिर कोई भी मेरा रिश्तेदार या फिर अपना कोई भी जेठ, जेठानी, ननंद, कोई भी पति मतलब बोल देते था ना, तो मैं खाना नहीं खाती थी। 3-3 4-4 दिन मैं खाना नहीं खाती थी, मतलब इतनी दुबली-सी हो गई थी। लोग मेरा मतलब मजाक बनाते थे कि इसके घर में खाने को नहीं है, ये इतनी टेंशन में रहती है, ये पागल हो गई है या फिर कुछ और। मतलब भले ही मैं कितनी भी समझदार क्यों ना थी, लेकिन मेरे होलिये से मैं लोगों को पागल ही लगती थी। मतलब डिप्रेशन में थी या फिर टेंशन में थी या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उस वजह से, चाहे किसी भी वजह से लगा लो। लेकिन अभी वो मैंने सारी गलतियाँ सुधार ली है। मैं अपने आप को ठीक रखती हूँ, अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ, टेंशन फ्री रखती हूँ, घर में काम में बिजी रहती हूँ। तो अब ना तो मुझे किसी की कमी खिलती है, ना मुझे किसी की याद आती है, और ना ही मुझे किसी सा जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। तो अपने आप को बदलिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आप में व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।